हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल एमजी लाइफ कंपटीशन पे। तो दोस्तों, उसी जुनून और उसी जोश के साथ फिर से मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हूँ या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हूँ। एकदम बड़ा सा धमाका के साथ आज हिंदी व्याकरण का संधि लेकर आए हैं। क्या आज हम पढ़ाएंगे आपको संधि, और संधि में एक भी यदि प्रश्न आपको इससे बाहर यदि एक भी प्रश्न आपको बनेंगे तो आप कुछ भी हमसे कह दीजिएगा कि सर इससे बाहर एक प्रश्न बने हुए हैं। इससे एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। संधि में जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि संधि होता क्या है। तो वास्तव में ये संधि जो होता है ये आपके दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है सम प्लस धी। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, क्योंकि इसका विलोम शब्द होता है, संधि का विलोम शब्द होता है सम प्लस धी। ठीक है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें यदि, तो ये आपका होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। मेल या जोड़ होता है। यानी संधि का यदि संधि विच्छेद करें तो सम प्लस धी हो जाएगा, और इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मेल या आपका जोड़ हो जाएगा। तो ये समझते हैं कि संधि का डिफिनीशन क्या होता है। तो संधि आपका होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार मतलब होता है एक नया शब्द। जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं संधि। ठीक है, समझ में आ रहा है? संधि आपके सम प्लस धी से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। अब ये समझते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के आपके प्रकार पे चलते हैं। संधि के प्रकार, ठीक। अब संधि के जो प्रकार होते हैं वो आपके होते हैं तीन टाइप्स के। जो संधि के प्रकार है वो आपके तीन टाइप्स का है, तीन प्रकार का है वो। ठीक है, कौन कौन? तो पहला जो होता है आपका, पहला यदि बात करें तो पहला आपका होता है प्यारा सा स्वर संधि। क्या होता है? प्यारा सा स्वर संधि। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि। ठीक है। यदि हम तीसरे का बात करें तो वो होता है आपका विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है। अब ये समझते हैं कि स्वर संधि क्या होते हैं। स्वर संधि वे स्वर संधि क्या होते हैं? जो स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित होते हैं, जो स्वतंत्रता पूर्वक निकलते हैं वर्ण, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक निकले जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्वर। उसको क्या बोलते हैं? जो स्वयं उच्चारित होते हैं, उसे बोलते हैं हम जो स्वयं, इसको क्या लिखेंगे कि जो स्वयं उच्चारित होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। जो स्वयं उच्चारित होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अब ये समझते हैं कि स्वर कौन कौन होते हैं। पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जो स्वर होते हैं आपके, वो आपके होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। ठीक है। यानी यही आपके 11 ये आपके लेटर होते हैं, जो ये 11 वर्ण है, यही आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है।
यानी ऐसे स्वर किसे कहते हैं, जो स्वयं उच्चारित होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। और आप कहेंगे कि सर इसमें आप अ और अ क्यों नहीं लिए हैं, ये आपका अ और अ ये दो वर्ण क्यों नहीं लिए हैं। तो ये जो दो आपके स्वर होते हैं, ये जो दो आपके स्वर होते हैं, ये आपके अनुस्वार होते हैं। क्या होते हैं, अनुस्वार। क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। ठीक है, क्यों अनुस्वार होते हैं, तो आपके देखिए जो बिंदु लगाई जाती है, जो बिंदु लगाई जाती है इसका कुछ सिस्टम होता है। सुन लीजिए, पहले यहाँ पे इसका कुछ सिस्टम होता है। सिस्टम ये है कि यदि आपका ऐसे हो, देखिए कितने जगह बिंदु लगाए जा सकते हैं। पहला इसके ऊपर, यानी इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। यदि किसी भी शिरोरेखा के ऊपर, इसको बोलते हैं हम शिरोरेखा। इसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। मतलब एक सिर के समान ऊपर क्या है, रेखा है, तो इसको बोलते हैं हम शिरोरेखा। और शिरोरेखा के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और एक बिंदु लगाई जाती है यहाँ, जिसको हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। ठीक, और एक बिंदु हम यहाँ लगाते हैं नीचे, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त। ठीक है, जो नीचे बिंदु लगाई जाती है उसे हम उत्क्षिप्त बोलते हैं, और इसके यहाँ बगल में लगाई जाती है उसको हम नुक्ता बोलते हैं। यदि कोई शिरोरेखा के ऊपर कोई बिंदु है उसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसके बगल में यहाँ पर हो तो इसको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर। तो आपके इस प्रकार से बिंदु का नियम होता है। बिंदु जहां जहां लगता है आप उसको, यदि नुक्ता की बात करें तो नुक्ता में आपके केवल 5 वर्ण होते हैं। आपके केवल 5 वर्ण होते हैं, क, ग, ऐसे लिख दे रहे हैं, क, ख, ग और ज और फ। ये आपके, यही 5 आपके क्या होते हैं, नुक्ता वाले बिंदु होते हैं। क, ख, ग, ज और फ, ये आपके नुक्ता वाले होते हैं वर्ण, और इसके अलावा और किसी पर भी आपका नुक्ता नहीं लगता है। ठीक है, यही 5 आपके जो वर्ण हैं इसी पर ही नुक्ता लगता है। तो समझ में आ रहा है, स्वर किसे कहते हैं, जो स्वयं उच्चारित होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर कौन होते हैं, ये स्वरों की संख्या जो होती है, स्वरों की यदि संख्या की बात करेंगे तो स्वरों की संख्या आपकी होती है 11। देख लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। और जो 2 आपके जो स्वर होते हैं वो आपके अनुस्वार होते हैं। ठीक है, और रही बात वर्ण की, तो थोड़ा सा वर्ण की बात थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो क है ये आपका वर्ण है, लेकिन ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये आपके आधा क प्लस अ से मिलकर बना हुआ है, जो कि अ आपका स्वर होता है। ठीक है, अ आपका स्वर होता है, और आधा जो क है इसको बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन कभी भी आधे वर्ण को देता है, और पूरा जब कंप्लीट बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम वर्ण। क्या बोलते हैं, वर्ण। ऐसे में देखिए, जो वर्ण होते हैं वो आपके व्यंजन प्लस स्वर के मेल से बनते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी लिखित इकाई। वर्ण को आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्वनि को क्या कहेंगे, कि भाषा की सबसे मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं, लेकिन भाषा की सबसे लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। आ रहा समझ में। और जो ये वर्ण होते हैं आपके व्यंजन और स्वर के मेल से होते हैं। व्यंजन और स्वर के मेल से होते हैं। तो ये समझते हैं कि स्वर संधि आपको समझ में आ गई। और स्वर संधि जो होता है ये आपके कितने प्रकार का होता है, ये आपके 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। व्यंजन संधि में क्या पढ़ेंगे, अभी इसको थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे इसके बारे में। पहले व्यंजन संधि क्या होता है, तो व्यंजन संधि ऐसे संधि जो स्वरों के सहारे बने,
ऐसे संधि जो स्वरों के सहारे बने, यानी इसमें स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे ही हम बोलते हैं व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। और ये जो व्यंजन संधि है आपका, ये जो व्यंजन संधि है आपका, इसमें क्या क्या होता है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे हम व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल। और दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन प्लस स्वर का मेल, व्यंजन प्लस स्वर का मेल। और तीसरा आपका पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे स्वर प्लस व्यंजन का मेल। यानी आपके इतने ही 3 जो होते हैं इसमें आपके पढ़े जाएंगे। मतलब ऐसे 2 वर्ण होंगे जिनके लास्ट में एक व्यंजन होगा, फिर दूसरा व्यंजन होगा, ठीक है। और फिर एक व्यंजन होगा और दूसरा स्वर होगा, या पहला स्वर हो जाएगा और दूसरा व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है आपको समझ में? ठीक है। अब देखिए, अब ये समझ में आ गया आपको व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ऐसे संधि जो स्वरों के सहारे निर्मित होते हैं, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे 3। और विसर्ग संधि क्या होता है? तो विसर्ग संधि को हम व्यक्त करते हैं डबल, जैसे आप रेशियो का देखते हैं सिंबल, वही इसका होता है। ये होता है आपके विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे विसर्ग प्लस स्वर का मेल पढ़ेंगे, विसर्ग प्लस स्वर का मेल पढ़ेंगे। और इसी में पढ़ेंगे विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल, विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल पढ़ेंगे। इसी में आपके 2 चीज बस पढ़े जाएंगे। एक पढ़ा जाएगा विसर्ग प्लस स्वर का मेल और एक विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल, ठीक है। इसी जैसे आपका होता है इसी में कि दु प्लस शासन, दु प्लस शासन, तो ये आपके मिलकर बन जाते हैं क्या? इसमें देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपके व्यंजन है और ये विसर्ग है। तो इन दोनों के मेल से दु प्लस शासन, यानी क्या हो जाता है? दुशासन। क्या हो जाता है? दुशासन। तो ऐसे आपके 2 वर्णों को हम मेल करेंगे और संधि बनाएंगे। आया समझ में? चलिए हम आगे अब चलते हैं। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। नोट करना है, नोट कर लीजिए।